नमस्कार। कभी हमारे यहाँ एक समय था कि पुरुषों के कई नाजायज संबंध होते थे। घर से बाहर, घर में स्त्रियां होती थी, पत्नियां होती थी, लेकिन बाहर वो कई तरह का संबंध रखता था, नाजायज संबंध। और इसको उस समय के देखते हुए इसको उस समय मर्दानगी का नाम दे दिया जाता था। रखेल रखना, बाहर संबंध बनाना, ये सब गलत होते हुए भी कई जगह बहुत शान की बात समझी जाती थी। इस सोच से कितने का घर उजड़ा, कितने का परिवार उजड़ा, कितनी स्त्रियों का सम्मान छीना गया, इस पर कभी खुलकर बात नहीं हुई। लेकिन वो दौर भी सही नहीं था। इस तरह से होना, उस दौर की भी मैं पक्षधर नहीं हूं। वो दौर भी सही नहीं था। हमारी स्त्रियां बहुत कुचली गईं, उनकी मान मर्यादा का बहुत हनन किया गया। वो दौर भी सही नहीं था, बिल्कुल गलत दौर था। एक पत्नी ही होनी चाहिए थी, बाहर कोई संबंध नहीं। लेकिन नहीं था, वो दौर भी गलत था। आज समय बदल चुका है। महिलाएं अब आत्मनिर्भर हैं, आर्थिक रूप से सक्षम हैं, अपनी इच्छाओं को खुलकर व्यक्त करती हैं। यह बदलाव सकारात्मक है। देखने में ये जो बदलाव है वो सकारात्मक है। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब शारीरिक आकर्षण और क्षणिक सुख को रिश्तों के ऊपर रख दिया जाता है। समस्या यहां शुरू होती है। वो अपने पे आत्मनिर्भर है, बहुत अच्छी बात है। कि समस्या तब शुरू होती है जब वो अपनी क्षणिक सुख को रिश्तों के ऊपर रख देता है। और चाहे वो महिला हो या पुरुष, ये दोनों के लिए गलत है। ये दोनों के लिए गलत है। धोखा धोखा ही देता है, या महिला पुरुष को दे या पुरुष महिला को। लिंग देखकर सही और गलत का अंदाजा हम नहीं लगा सकते। धोखा धोखा है। स्त्री दे रही है तो भी धोखा है, पुरुष दे रही है तो भी ये धोखा ही है। लेकिन आज एक और गंभीर चिंता सामने आती है, कानून का दुरुपयोग। जो कानून हमारी महिलाओं की सुरक्षा के लिए बने थे, उनको बेहतर जीवन देने के लिए बने थे, उस कानून का सम्मान होना चाहिए था। वो जो हमारी महिलाएं अत्याचार झेल रही हैं, वो उनके लिए ढाल था, वो उनके लिए कवच का काम कर रहा था, वो उनको सुरक्षा प्रदान करता। पुरुष डरता, पुरुष महिलाओं से इस तरह का बिहेव नहीं करता। ये कानून उनके लिए बना था। लेकिन हुआ क्या, इसको स्वार्थ बना लिया गया। इस कानून को महिलाओं ने अब अपना ढाल बना लिया, इसको अपना स्वार्थ बना लिया। क्योंकि कानूनी रूप से ये सक्षम हो चुकी, तो सक्षम होने का मतलब उच्छृंख नहीं होता है। स्वतंत्रता और स्वच्छंदता में बहुत बड़ा अंतर है। आप स्वतंत्र रहिए, स्वच्छंद न रहिए। अगर किसी को रिश्ता नहीं निभाना है तो आज कानूनी रास्ते मौजूद हैं। तलाक है, अलग होने का विकल्प है, लिव इन का विकल्प है। सबसे आसान रास्ता तो यह लिव इन का विकल्प है। किसी की जान लेना, झूठे आरोप लगाना, चरित्र का हत्या करना या ब्लैकमेल करना, यह आज़ादी नहीं है, यह स्वार्थ है, यह अपराध है, यह अपराध है, यह स्वार्थ है। इससे न केवल एक व्यक्ति बल्कि पूरा परिवार बर्बाद हो जाता है। अब आप सोचिए, पति से नहीं बना, दहेज का केस लगा दिया। सिर्फ पति नहीं, पति का पूरा परिवार गया। जाहिर सी बात है, आज दहेज कहने के लिए दहेज रह गया है। लोग दहेज वैस जल्दी देते नहीं हैं। आज मोस्टली शादियां आपको बिना दहेज की मिलेंगी। लेकिन अनबन होते ही सबसे पहला जो आप पे इल्ज़ाम लगेगा वो दहेज का ही लगता है। यानी पूरा परिवार समेत आप, ये स्वच्छंदता हो गई। ये स्वतंत्रता नहीं है। स्वतंत्रता ये थी कि आप आज़ाद होती, पढ़ती लिखती, कमाती, अपना परिवार चलाती, अपने बच्चे को सभ्य बनाती, सुसंस्कृत बनाती, अच्छे पोस्ट पे रखती। ये स्वतंत्रता है। और ये समस्या केवल महिलाओं की नहीं है, पुरुष भी झूठ बोलते हैं, दोहरा जीवन जीते हैं। पुरुष भी झूठ बोलते हैं, दोहरा जीवन जीते हैं। सिर्फ महिलाओं को ही हम दोष नहीं देंगे।
असली समस्या मानसिकता की है। अगर आपकी मानसिकता सही है तो आप सही है, चाहे आप पुरुष हैं चाहे स्त्री हैं। आज रिश्ते नहीं बनते, आज डील होती है। आज शादी नहीं होती, आज डील होती है। और आज प्रेम कम, फायदे ज्यादा देखे जाते हैं। किससे प्रेम करूं तो मैं ज्यादा लग्जरियस लाइफ बिता सकती हूँ। खोज के प्रेम किया जाता है। पहले कहा जाता था प्रेम किया नहीं जाता, प्यार किया नहीं जाता, प्यार हो जाता है। आज ऐसा नहीं है। प्यार को ठोक के, बजा के, देख के, सुन के किया जाता है। कानून सुरक्षा के लिए बना था, सुविधा के लिए बना था, आपकी आजादी के लिए नहीं बना था। जिम्मेदारी से भागने के लिए कानून नहीं बना था। इस बात को समझिए। कानून क्यों बना था? आपकी सुरक्षा के लिए बना था, न कि इसलिए बना था कि आप जिम्मेदारी को ही छोड़ दीजिए। तो कोई भी कानून गलत नहीं है। हाँ, उसका दुरुपयोग जो आप कर रही हैं वो गलत है। प्राचीन समय में जो पुरुष करते थे वो भी गलत है। आज लड़कियां अगर लिव इन में रह रही हैं तो लिव इन में रह रही हैं तो किसी न किसी पुरुष के साथ ही रह रही है, वो पुरुष भी गलत है। शादीशुदा होके किसी के साथ रह रहा है, कहीं ना कहीं वो अपने चरित्र का वो भी हनन कर रहा है, परिवार को खत्म कर रहा है। क्योंकि उसको भी पता है कि इस लड़की को हमको अपनाना नहीं है, सिर्फ उसका दोहन करना है। ये भी गलत है। हर चीज का सदुपयोग हो तो वो सही है, दुरुपयोग होगा तो वो गलत है। चाहे वो स्त्री के लिए हो, चाहे वो पुरुष के लिए हो। मेरा तो यही कहना है कि रिश्तों में ईमानदारी होनी चाहिए और रिश्तों में जिम्मेदारी सबसे ऊपर होनी चाहिए, जो आज खत्म है। रिश्तों में सबसे पहले ईमानदारी होनी चाहिए और उससे भी पहले जिम्मेदारी होनी चाहिए। अगर जिम्मेदारी उठाने की ताकत आपको है तो आप रिश्ता बनाइए, अदरवाइज रिश्ते को बाय बाय कीजिए, राम राम कीजिए। लिव इन में रहने की छूट मिली है, लिव इन में रहिए, आज़ादी से रहिए। किसी तरह का कोई झंझट नहीं होगा। इस पर मैंने वीडियो बनाया है कि कोई किसी तरह का कोई झंझट नहीं, ना लड़का को झंझट है ना लड़की को झंझट है। आराम से रहिए। सरकार ने आपको आराम से रहने की छूट दे दी है। बस इतना जान लीजिएगा उस बुजुर्ग की कथा से, उस स्टेज पे जाके आपका क्या होगा। बाकी मैं अगले वीडियो में बताऊंगी कि जब आप उस बुजुर्गियत की स्टेज पे जाइएगा, क्योंकि हर लोग जवानी में ही समाप्त नहीं हो जाएगा, तब आपका क्या होगा, तभी आपका लिव इन कहाँ जाएगा, तब आपकी ये स्वतंत्रता कहाँ जाएगी, तब आपकी आज़ादी कहाँ जाएगी। ये उस समय को सोच लीजिएगा। बाकी निर्णय आपके हाथ में है। मैं ज़्यादा नहीं कुछ कहूँगी। धन्यवाद।